हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का प्रैक्टिस सेशन 3। पहले 2 प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। हर टाइप के एग्जाम के अंदर, एसएससी का हो, कैट का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। और आज के सेशन में भी हम 20 से 21 क्वेश्चन करेंगे। सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, कैलकुलेशन के तरीके सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें कहता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी करवाया था। सीपी ऑफ 20 ऑरेंजेज इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 14 ऑरेंजेज, यानी कि 20 ऑरेंज का सीपी जो है वो 14 ऑरेंज की एसपी के इक्वल है। तो यहाँ से आप सीपी बाई एसपी निकाल लो, कितना होगा आपका 7/10 हो जाएगा सोल्व करके। ठीक है, और फिर कहता है एंड डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेज, 10 ऑरेंज के ऊपर जो डिस्काउंट आप देते हो वो इक्वल है प्रॉफिट ऑन 15 ऑरेंजेज, यानी कि 10D किसके इक्वल हो जाएगा आपका 15P के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से D/P कितना आ गया आपका 3/2। अब आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 2 यूनिट है, और यहाँ प्रॉफिट कितना है आपका 3 यूनिट है। एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट की 2 या 3 यूनिट नहीं हो सकती। आप इन दोनों को क्या बना लो, सेम। 2 और 3 को सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो रेशियो को तो हम किसी भी नंबर से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा 14/20, और ये 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9/6। अब प्रॉफिट देखो कितना हो गया 6, और यहाँ से भी प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है आपको 6। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। आपसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट के लिए हमारे को क्या चाहिए बताओ मेरे को। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो एमआरपी चाहिए और एक क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। बस 2 ही चीज़ तो चाहिए। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है देखो आपका 9, और एसपी कितना है यहाँ से हमारा 20, एसपी कितना है 20। तो एमआरपी कितना रहा होगा 29 रहा होगा ना, तभी तो 9 के डिस्काउंट देने के बाद 20 रुपये में बेचा। तो डिस्काउंट परसेंट आपका क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइड बाय एमआरपी इंटू में 100, तो यानी कि 900/29। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 2 हॉर्सेज वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 1440 ईच। 2 घोड़ों का एसपी क्या है, सेम है, एसपी इज सेम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट हॉर्स को बेचा गया 20% लॉस पे और सेकंड को बेचा गया 20% प्रॉफिट पे। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज़। रुपीज़ में पूछा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि एक पे 20% का प्रॉफिट हो, दूसरे पे 20% का लॉस, और एसपी क्या हो, सेम, तब हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, ओवरऑल लॉस होता है। कितना लॉस होता है 20 × 20 डिवाइड बाई 100, 4% का क्या हो गया लॉस। लेकिन आपसे परसेंटेज में नहीं पूछा, आपसे रुपीज़ में पूछा है। तो बताओ टोटल एसपी कितना है इन दोनों घोड़ों का। टोटल एसपी 1440 में एक घोड़ा बेचा, तो 2 घोड़े बेचे 2880 में। और ये एसपी किसके इक्वल है बताओ, ये लॉस है 4%, तो एसपी कितना होगा 96%। 96% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे लॉस की वैल्यू पूछी है, यानी कि 4% की वैल्यू पूछी है। तो यानी कि आप इसको 96 से डिवाइड करके 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आंसर आ जाएगा आपका 120। 120 रुपये आपको इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, लॉस होगा। और ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 2 हॉर्सेज वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 199 ईच। वही क्वेश्चन है सेम, दोनों का एसपी क्या है, सेम है। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो ना, आपने इतने सारे कंसेप्ट सीखे उनको लिख लिया करो आप अलग से। ठीक है, एसपी सेम है। पहले घोड़े को 12.5% गेन पे और दूसरे को 10% लॉस पे बेचा गया है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपसे परसेंट में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो ये 199 है ना, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, जब भी आपका आंसर परसेंटेज में या रेशियो में पूछा जाता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई काम होता ही नहीं है। तो पहले घोड़े को 12% गेन पे, यानी कि 8 से कितने में बेचा गया, 9 में। 8 से कितने में बेचा गया, 9 में। ये है फर्स्ट हॉर्स। अब सेकंड हॉर्स की बात करें अगर हम, उसको 10% लॉस पे, यानी कि 10 का था तो कितने में बेचा, 9 में। अच्छा, आपको क्या करना होता है, जब एसपी सेम है तो ये सेम बनानी पड़ती है, बट इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी इसने बना के दे रखी है, तो हमें कुछ करना ही नहीं। दोनों घोड़ों का बताओ सीपी कितना आ गया 18 रुपये, और एसपी भी कितना है 18। तो ये तो सीपी और एसपी इक्वल आ गया, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। इसने पूछा था क्या, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है। 0% इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो क्या कहता है इसमें, 2 हॉर्सेज वर बोट फॉर 2800। यहाँ पे खरीदे गए हैं दोनों घोड़े, अलग अलग से 2800 के नहीं, बल्कि दोनों घोड़ों का टोटल प्राइस 2800 रुपये है, उनको खरीदा गया। पहले को 17% के गेन पे बेचा गया और दूसरे को 22% के गेन पे बेचा गया। ठीक है, ये प्रॉफिट पे बेचा गया। अब ये कहता है इफ़ द फर्स्ट हॉर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और बी 2 घोड़े हैं, पहले को 17% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 22% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। अब ये कल्पना कर रहा है कि काश ऐसा होता कि मैं पहले को 22% के गेन पे बेचता और दूसरे को 17% के प्रॉफिट पे, तो मेरा प्रॉफिट पहले से 8 रुपये ज़्यादा होता।
ये सिर्फ कल्पना करता है, रियलिटी तो कहाँ तक है क्वेश्चन की, यहाँ तक है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे कल्पना की जाती है कि अगर मैं इसको 22% में बेचता और इसको मैं कितने में बेचता 17% में, तो मेरा जो प्रॉफिट है ना वो पहले की अपेक्षा 8 रुपये ज़्यादा होता। मतलब पहले मान लो P था प्रॉफिट, तो अब कितना होगा, P प्लस में 8 होगा। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी CP ऑफ द 2 हॉर्स। ये जो दोनों घोड़े हैं ना, इनकी CP में डिफरेंस बताना है आपको। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इसको सेकंड, आपस में दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। चाहे पहली में से दूसरी घटा दो, चाहे दूसरी में से पहली घटा दो। मैं सेकंड में से फर्स्ट घटा रहा हूँ। देखो 22 में से 17 गया, कितना आ जाएगा 5%। अच्छा 5% किसका आएगा, ए का ही आएगा ना, ए का। 17 में से 22 गया माइनस का 5, माइनस का 5% किसका आएगा, बी का। P प्लस 8 में से P माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, इनकी 5% की वैल्यू का डिफरेंस मिल गया। लेकिन आपको तो CP में डिफरेंस निकालना है, और CP कितनी होती है 100%। तो मुझे बताओ दोनों तरफ मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये क्या आ जाएगा आपका 100% ऑफ A माइनस 100% ऑफ B इक्वल्स टू 8 इंटू 20 यानी कि 160। यानी कि दोनों घोड़ों की CP में जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया, 160 रुपये का। और यही आपसे पूछा गया था। अगर अब बाय चांस इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता कि अलग अलग CP भी बताओ, मेरे को बताओ टोटल दोनों घोड़ों की CP कितनी है 2800 रुपये, और दोनों की कॉस्ट में अंतर कितना 160 में। आप ऐसे समझा करो इस क्वेश्चन को कि आपके पास 2800 रुपये है और आपने इन पैसे को अपने 2 बच्चों के बीच में बांटना है, जिनमें से एक बच्चे को दूसरे से 160 रुपये ज़्यादा मिलने चाहिए। तो ऐसे तो क्या होगी, बच्चों में लड़ाई होगी। आप क्या करो, 160 रुपये अलग से निकाल के रख लो। आप कहो बच्चों को कि मेरे पास सिर्फ 2640 रुपये है और 2 बच्चे हैं आपके ए और बी, आप दोनों में इक्वल बांट दो, दोनों में इक्वल बांट दो। और अब आपको जिसको 160 रुपये ज़्यादा देने थे ना, जो आपने अलग से निकाल के रखे थे, वो 160 रुपये दे दो जिसको ज़्यादा देने थे, है ना। तो ये 1480 हो जाएगा और ये 1320। और यही अगर आपसे CP पूछ लिया जाता दोनों घोड़ों का, तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। तो मैंने सब कुछ बता दिया, अलग अलग से CP भी बता दिया मैंने आपको, और दोनों की CP में डिफरेंस भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए पर्सन बोट 2 हॉर्सेज एट 60,000 ईच। अब की बार ईच वर्ड है, यानी कि 2 घोड़े इसने खरीदे, मान लो A और B, ये CP है, इसका भी 60,000 और इसका भी 60,000। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। द फर्स्ट हॉर्स वाज सोल्ड एट 15% गेन। तो मुझे बताओ पहले घोड़े पे गेन हुआ 15%, 15% का मतलब हो गया 9,000 रुपये। 9,000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एंड द सेकेंड हॉर्स वाज सोल्ड इन सच ए वे दैट ही बियर्स ए लॉस ऑफ 3900 ओवरऑल। अब देखो क्या कहा गया है, दूसरे घोड़े को इतने में बेचा गया कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको 3900 रुपये का लॉस हो गया। तो बताओ सेकंड घोड़े का SP बताओ। आप एक सोचो बात कि पहले पे तो आपको 9,000 का फ़ायदा हुआ था, अब दूसरे घोड़े को आपको मजबूरी में इतने कम पैसे में बेचना पड़ गया कि सारी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको 3900 का लॉस हो गया। इसका मतलब आप कहोगे कि दूसरे घोड़े पे कितना लॉस हुआ, टोटल बताओ मेरे को। 9,000 का तो वो लॉस हो गया जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया था, है ना, ये भी चला गया, और बल्कि 3900 रुपये का और लॉस हो गया पूरी ट्रांजैक्शन में। तो यानी कि 12,900 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मुझे बताओ SP कितनी होगी फिर, 60,000 में से 12,900 रुपये माइनस कर दो, और ये कितना आ जाएगा आपका 47,100 रुपये। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिर्फ समझना था कि टोटल ओवरऑल लॉस का मतलब होता है कि जो पहला घोड़ा बेच के आपने 9,000 रुपये कमाए थे वो भी चले गए आपके, और 3900 रुपये का और भी लॉस हो गया। तो मतलब टोटल लॉस कितना हो गया इस दूसरे घोड़े की वजह से, 12,900 का। और ख़रीदा कितने में था, 60,000 का। तो बेचा कितने में होगा, 47,100 रुपये में। और यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में। इसमें कहता है ए मैन बाइज 2 चेयर्स फॉर ₹1800 टोटल। टोटल का मतलब दोनों का टोटल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 1800 रुपये। और क्या कहता है, द फर्स्ट वॉज सोल्ड एट 4/5 ऑफ इट्स CP। देखो 4/5 का मतलब क्या होता है, 4/5 ऑफ इट्स CP का मतलब अगर 5 CP है तो इसकी ये क्या है, SP है ना। ये क्या है, SP, मतलब कि CP 5 है और SP कितनी है, 4। यही तो दे रखी है। ये क्या है, फर्स्ट चेयर की बात कर रहे हैं हम, ये CP है, ये SP है। अच्छा सेकंड चेयर क्या है, 5/4 ऑफ इट्स CP। इसको बेचा गया 5/4 में, मतलब कि 4 अगर CP है तो 5 क्या है आपकी SP है। तो देखो सेकंड चेयर की बात करें
तो 4 वाला सामान कितने में बेचा आपने? 5 में। ये दोनों कंडीशन लिख ली मैंने। एंड दस ही गेन्स 90 रुपीज़, और इस तरह से उसको 90 रुपीज़ का फ़ायदा होता है। 90 रुपीज़ का क्या हो गया? उसको फ़ायदा हो गया। फाइंड द सीपी ऑफ बोथ द चेयर्स। आपको दोनों की दोनों चेयर्स का क्या निकालना है बच्चों? सीपी निकालना है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट चेयर आपने 5 से 4 में बेची, और सेकंड आपने 4 में क्या बेच दी? 5 से बेच दी। अब आप ये मत समझना कि दोनों चेयर का टोटल ये हो गया 9 और ये भी 9 हो गया, तो बताओ कैसे कह सकते हो कि आप प्रॉफिट हुआ? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चेयर की एसपी का रेशियो कितना है? 4:5 आपके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या क्वेश्चन में ऐसा कहीं गिवन है कि ये 4:5 है? ऐसे तो मैं इसको 10 बना सकता हूँ, और इसको मैं कितना बना सकता हूँ? मान लो 8 बना सकता हूँ, है ना। अब देखो, अब थोड़े इक्वल बनेंगे। अब मैं इसको 5 से 4 की जगह अगर मैं इसको 10 से 8 लिख दूँ तो क्या गड़बड़ी है? कुछ भी नहीं है। नीचे वाला ऐसे ही लिखता हूँ, तो बताओ क्या अब इक्वल बन जाएंगे? अब तो इक्वल नहीं बने ना। तो ये कभी मत समझना ऐसी चीज़ कि ये 9 और 9 इक्वल हो गए तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखो मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ आपको। क्या? एलिगेशन। क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको ऐसा गिवन कि सीपी सेम है और ना ऐसा गिवन कि एसपी सेम है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट मेथड है एलिगेशन। देखो, पहली जो चेयर थी उस पर बस आप मेरे को ये बता दो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आप कहोगे जी लॉस हुआ है, क्योंकि 5 वाला सामान आपने 4 में बेचा है। तो 5 का सामान जब 4 में हम बेचते हैं ना, तो हमें लॉस होता है कितने का? 20% का। तो पहले ए चेयर और बी चेयर मैं लिख दूँ इस पर 20% का लॉस, यानी -20%। अच्छा, दूसरी चेयर 4 का सामान जब आप 5 में बेचते हो तो आपको 25% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ओवरऑल इसको 90 रुपये का फ़ायदा हुआ है, कितने के अगेंस्ट? 1800 के अगेंस्ट, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये आपका 5% का फ़ायदा, यानी कि ओवरऑल आपको 5% का फ़ायदा हुआ है। तो मुझे बताओ, क्या इन दोनों की सीपी का आप रेशियो नहीं निकाल सकते? आसानी से निकल जाएगा। 25 में से 5 गए 20, और 5 में से -20 गए 25, तो ये कितना आ गया आपका? 4:5। यानी कि मैंने निकाल दिया कि दोनों चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो कितना है? 4:5। टोटल प्राइस कितना है इनका? 1800। तो बताओ इसका कितना हो गया? 800, और इसका कितना हो गया? 1000। दोनों में से किसी का भी पूछे, आपसे दोनों का पूछा है, मैंने दोनों का निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एलिगेशन लगाओ, क्योंकि एलिगेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना तो मैथमेटिक्स अधूरा है। ठीक है, आपने सीखा है अभी तक तो ठीक है, अदरवाइज मैं सिखाऊंगा, उसके बाद एलिगेशन सीखना और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना, इनको आपको आ जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं एलिगेशन में कुछ आएगा नहीं, है ना। इसमें कहता है ए पर्सन गेन्स 10% इफ़ ही सेल्स ए हॉर्स फॉर 3100 एंड ए काउ फॉर 1300। आपको ये कहा गया है एक पर्सन के पास है ना 2 जानवर है, ये 2 जानवर है, एक है हॉर्स और एक है काउ। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये हॉर्स को 3100 रुपये में बेचे और काउ को 1300 रुपये में बेचे, तो इसकी टोटल एसपी कितनी होगी? बताओ मेरे को। टोटल एसपी आप कहोगे जी 4400 रुपये होगी, है ना। क्लियर दिख रहा है? 3100 प्लस में 1300, 4400 ये होगी। अब इसको क्या होता है? ये 10% का फ़ायदा होता है। अगर 10% का फ़ायदा होता है तो क्या मुझे आप टोटल सीपी बता सकते हो? कैसे बताओगे? ये जो एसपी है ये कितना होगा फिर? 110% है ना। 110% की वैल्यू 4400 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 4000 होगी। इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ तक क्वेश्चन देके और ये पूछा जाता कि टोटल सीपी कितनी है, तो मैं तुरंत बता देता कि 4000 है। अब सेकेंड लाइन पढ़ो। ही सफ़र्स ए लॉस ऑफ 10%, यानी कि 10% का उसको लॉस होता है। कब? अगर वो घोड़े को तो बेचे 3000 रुपये में, एंड द काउ एट इट्स सीपी, और काउ को बेचे सीपी में। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ घोड़े को तो बेचे 3000 में और काउ को बेचे किस पे? सीपी में, तो उसको 10% का लॉस होता है, 10% का लॉस। अब मुझे बता दो कि यहाँ क्या लिखूँ मैं टोटल एसपी में? आप कहोगे जी आपने ऊपर निकाला कि सीपी 4000 का है दोनों का और 10% का लॉस है, इसका मतलब 4000 में से 10% यानी कि 400 घटा दो, तो दोनों को आपने 3600 में बेचा होगा। दोनों को किस पे बेचा होगा? 3600 पे। अब तो मेरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। मैं कह रहा हूँ ये 3000 में बेची, ये सीपी पे बेची, और ओवरऑल मेरे को 3600 रुपये मिले, तो बताओ सीपी तो कितना आ गया फिर? 600 आ गया ना। यानी कि काओ का सीपी निकल गया मेरा क्या? 600 रुपये। अब बता दो मेरे को, बहुत आसान हो गया। डिफरेंस निकालना है आपको बिटवीन द सीपी ऑफ बोथ हॉर्स एंड काओ। देखो टोटल सीपी कितना था बताओ? 4000। तो सीपी ऑफ हॉर्स नहीं बता सकते आप? सीपी ऑफ हॉर्स कितना आएगा बताओ? 4000 में से काओ का सीपी घटा दो, ये कितना आ गया? 3400। तो डिफरेंस कितना आ गया बताओ? डिफरेंस कितना आ गया आपका? 3400 तो हॉर्स का सीपी है और 600 काओ का सीपी है, तो 2800 का क्या आ गया? डिफरेंस। इससे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का हो ही नहीं सकता। इसमें मैंने दोनों की अलग अलग सीपी भी निकाल दी और डिफरेंस भी निकाल दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ।
वो तरीका पूरे क्वेश्चन का नहीं है, वो ये है अगर आपको दोनों चीज़ों की टोटल सीपी दे रखी है कितनी 4000 रुपये, और उसमें से काऊ की सीपी आपको पता लगी 600, अगर आपको सिर्फ दोनों जानवरों की सीपी में डिफरेंस निकालना है तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप 4000 में से क्या कर दिया करो, इसका डबल माइनस कर दिया करो, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 2800 रुपये। तो ये आप माइंड में सोच के ही कर सकते हो, ऐसी चीज़ें आपको पता होगा तो ये है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास मान लो 100 रुपये है, आपके पास मान लो 100 रुपये हैं और 2 बच्चे हैं आपके, आपने इस बच्चे को 25 रुपये दिए हैं, इस बच्चे को कितने दिए, 25 रुपये, और आपसे ये पूछा गया कि बताओ ए और बी दोनों बच्चों को जो आपने अमाउंट दिया है उनमें डिफरेंस कितने का है। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि इसको 75 देंगे तो 75 में से 25 घटाओ, नहीं, मैं कहता हूँ 100 में से जितने इसको पैसे दिए ना उसका डबल करके घटा दो बस, ठीक है। तो यही डिफरेंस आ जाएगा आपका, तो सीधा भी डिफरेंस आ जाता है। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी लाइफ को लेकर, ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको बिल्कुल आसान मेथड से आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। ए पर्सन सेल्स ए टीवी एट 20% गेन, वो 20% गेन पे बेचता है। 20% गेन का मतलब है 100 का सामान वो कितने में बेचता है, 120 में। ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। टीवी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब कहता है इफ़ ही गेन्स 20% ऑन एसपी, अब ये जो गेन उसने कमाया है ना 20% का, कहता है ये अगर उसने एसपी पे कमाया होता देन ही वुड हैव गोट 3% ऑफ सीपी प्लस ₹83 मोर, तो उसको इतने पैसे ज़्यादा मिलते। अब मुझे बताओ एसपी हमारे को दे रखा है, अब गेन कहता है ये 20% एसपी पे होता, यानी कि इस पे 20% होता, तो मुझे बताओ 120 का 20% कितना होता है, 24 रुपये। ये क्या है, आपका गेन है। अब की बार गेन कितना होता है, 24। अच्छा पिछली बार गेन कितना है बताओ, आपका पिछली बार गेन कितना है, 20। अच्छा ये गेन 24 कह लो या 24% कह लो, क्यों, क्योंकि मैंने सीपी को क्या मानना है, 100 मानना है, तो 100 के ऊपर जो गेन होता है वो परसेंट में ही तो होता है। तो यानी कि पहले आपको गेन हो रहा था 20% का और अब गेन हो गया कितना, 24% का। कितने परसेंट का फ़र्क आ गया मेरे को बताओ, 4% का। और क्वेश्चन में ये जो फ़र्क है ना वो कितना दे रखा है आपको, 3% ऑफ सीपी, 3% ही लिख दो क्योंकि हम सीपी पे कर रहे हैं सारा काम, तो 3% प्लस में 83 रुपये। और आपसे क्या पूछा है, सीपी पूछा है, तो बताओ 4 में से 1 गया, 3 गया 1% की वैल्यू 83, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 8300 रुपये। सीपी क्या होता है, 100% ही तो होता है। तो बिल्कुल आसान मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवा दिया, ठीक है, बहुत ईजी है। इसमें देखो क्या कहता है, ए पर्सन सेल्स ए टीवी एट 36% डिस्काउंट एंड गेन्स 28%, यानी अगर वो 36% की डिस्काउंट पे बेचता है एक टीवी को तो उसको 28% का फ़ायदा होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे हम एमआरपी के नज़रिए से देखते हैं और यहाँ सीपी के नज़रिए से देखते हैं ना, मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे आपको। अगर 36% डिस्काउंट पे बेच रहे हो मतलब आप एमआरपी के 64% मूल्य पर एक चीज़ को बेच रहे हो, ठीक है, और आपको 28% का फ़ायदा होता है, मतलब आपको मिल कितना रहा है, 128%, क्योंकि 100% हमारा क्या होता है सीपी और 28 का हो रहा है हमारे को फ़ायदा। ये तो कहता है अगर वो 26% डिस्काउंट पे बेचे तो फ़ायदा बताओ। तो यानी आप कह रहे हो सर अब हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया 26% डिस्काउंट देनी है, मतलब मैं कहता हूँ कितने पे बेचो, फिर उसको 74% पे बेचो, क्योंकि 100% तो एमआरपी होता है, 26% आप छूट दे रहे हो। तो मुझे बताओ 64 की वैल्यू अगर 128 है, डबल है इसका, तो 74 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 148 हो जाएगी। 148% पैसा आपको मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 48% मेरा क्या है, गेन है। इससे बेस्ट मेथड इन क्वेश्चंस को करने का कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस की और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचोगे ऐसे क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूले लगा लेना, सिंपल सोचा करो। 36% डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब जो भी एमआरपी है उसके 64% पे आप बेच रहे हो और आपको 28% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसका 128% आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बताओ जब 26 की डिस्काउंट दोगे मतलब 74% पे बेचोगे, तो मैं कह रहा हूँ ये भी डबल है और ये भी डबल, 148% पैसा आपको मिलेगा, जिसमें 100% आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 48% आपका क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। और यही क्वेश्चन में पूछा गया कि गेन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट एंड आल्सो ऑफर्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 22 आर्टिकल्स, यानी कि 8% की तो वो डिस्काउंट देता है और फिर कहता है अगर आप मेरे से 22 आर्टिकल खरीदोगे तो मैं एक आर्टिकल आपको क्या दूंगा, फ्री भी दूंगा। तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे। 8% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बताओ, 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि 25 का सामान वो कितने में बेच रहा है, 23 में,
अच्छा, 22 के साथ एक आर्टिकल फ्री का मतलब दुकानदार की जेब से कितनी आर्टिकल जा रही है बताओ। 22 तो जिसके पैसे लिए उसने और एक फ्री, यानी कि 23 आर्टिकल गई, लेकिन पैसे कितने के मिले उसको, सिर्फ 22 के, क्योंकि एक तो फ्री गई। ठीक है, ये हो गया। फिर कहता है इफ़ ही गेन्स 32% ओवरऑल, लेकिन इसको ओवरऑल फिर भी क्या हो गया, 32% का फ़ायदा हो गया। देखो, इसने फ्री आर्टिकल भी दे दी, डिस्काउंट भी दे दी, फिर भी ये फ़ायदा कमा गया। तो ऐसा कब हुआ होगा, जब इसने अपनी चीज़ के ऊपर टैग ज़्यादा का लगाया होगा। खरीद के मान लो ये लाया 100 रुपये में, टैग लगा दिया मान लो 140 रुपये का, तभी ऐसा हो सकता है ना कि डिस्काउंट और फ्री आर्टिकल देने के बाद भी आप क्या कमा रहे हो, फ़ायदा। आपको यही निकालना है, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है। तो अपने को पता नहीं है, मान लो कि सीपी कितनी थी x और एमपी कितनी थी y, इन तीनों को करने के बाद इसको ओवरऑल 32% का फ़ायदा हो गया। मतलब इसने 100 का सामान कितने में बेचा, 132 में। यही तो होता है। सीपी एमपी के बारे में नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया, x और y मान लिया कि x सीपी है, ये इनिशियल होता है ना, और ये क्या होता है आपका फाइनल होता है। यहाँ पे सीपी और एसपी भी आ जाती है, सीपी और एसपी भी आ जाती है, और एमआरपी और एसपी भी आ जाती है, दोनों अकोमोडेट हो जाती है रेशियो मेथड में। अब मुझे बताओ, जो कटता है ना, काट दिया करो, आप इसको काट सकते हो। यहाँ तो क्रॉस में कटता है ना, यहाँ क्रॉस में, और ये अगर इक्वल का साइन लगाने के बाद फिर हम इससे इसको काट सकते हैं। ठीक है, और ये कितने पे कट जाएगा, 22, और ये 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो बस और मत काटो, आप क्या करो, ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 23x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 23y, वो 23 से 23 भी कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4/6, यानी 2/3, यानी कि आपका x रेशियो y कितना आ गया, 2/3। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि CP अपॉन MP जो है वो 2/3 आ गया। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन में कि बताओ सीपी से एमपी को, यानी कि आपने अपनी वस्तु के मूल्य को कितने % बढ़ा के लिखा गया, मार्कअप पूछा जा सकता था, है ना, मार्कअप परसेंटेज पूछा जा सकता था आपसे, मार्कअप परसेंटेज। आप 2 वाली चीज़ पे 3 का टैग लगा रहे हो, मतलब 1 बढ़ा के लिख रहे हो, तो 1/2 यानी कि 50% आपने क्या किया है, मार्कअप किया है। तो एक ही बात है, रेशियो भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं पेपर में मार्कअप परसेंटेज पूछने के। तो मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी। इसमें कहता है सीपी ऑफ 2 कार्स इज सेम। अब की बार देखो, सीपी सेम है 2 कारों का। ठीक है, एसपी सेम होता तो अलग कंडीशन होती है, सीपी सेम होता है तो अलग कंडीशन होती है। एक को 15% के फायदे पे बेचा, और एंड द अदर एट 4500 रुपये मोर देन द फर्स्ट, और दूसरी कार को पहली कार से 4500 रुपये ज़्यादा में बेचा, और इसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट उनको कितना हो गया, 20% का, 20% का प्रॉफिट हो गया। आपको सीपी बताना है सेकंड कार का। आप मुझे बताओ, मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया हुआ है कि जब सीपी सेम हो, व्हेन सीपी इज सेम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना, मैंने करवाया हुआ है सारा ये। अगर मान लो 2 वस्तुएं हैं, एक ए और एक बी, इस पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ और इस पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, और सीपी क्या है, सेम है, तो मुझे बताओ ओवरऑल प्रॉफिट मैंने आपको नहीं बताया था क्या, ओवरऑल प्रॉफिट दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना, 15%। और 3 आर्टिकल होती तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 आर्टिकल होती चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड, है ना, ऐसा बताया था। अब ये भी तो सेम क्वेश्चन है, 2 कार है, एक पे कितने का गेन हुआ, 15% का, दूसरे पे कितने का गेन हुआ पता ही नहीं है, मान लो x का गेन हुआ है ना, x% का, और ओवरऑल कितना हुआ इन पे आपको 20% का। तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 15 + x को 2 से डिवाइड करूँ तो 20 आएगा, यानी x कितना आ गया, 25। तो यानी कि दूसरी वस्तु को आपने पक्का 25% के फ़ायदे पे बेचा हुआ, तभी तो दोनों की एवरेज 20 आई है ना। भाई 15 में कौन सा नंबर मैं साथ में लूँ कि उनकी एवरेज जो है ना वो 20 आ जाए, तो एवरेज का मतलब दोनों का टोटल कितना आ जाए, 40। तो आप कहोगे 25 ले लो। ये तो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है, एग्जाम में थोड़ी सोल्व करना है आपको तो सीधा देखना है दोनों के ऊपर प्रॉफिट कितना है, 20% का है, मतलब दोनों की एवरेज 20 है, तो टोटल कितना हो गया 40, उसमें से एक 15 है तो दूसरा कितना होगा 25, यानी कि पहले पे 15% का प्रॉफिट आपने कमाया और दूसरी पे 25% का प्रॉफिट। इन दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ, 10%, और यही तो क्वेश्चन में दे रखा है, 4500 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 4500, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 45,000। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, सेकंड कार का सीपी। लेकिन मुझे बताओ फर्स्ट कार का पूछता तो भी तो यही होता, क्यों, क्योंकि सीपी क्या है, दोनों की सेम है। तो ये सेकंड कार का तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, फर्स्ट कार का पूछता तब भी आपका 45,000 ही आंसर होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस एक ही कंसेप्ट मैंने यूज किया कि जब दोनों आर्टिकल का सीपी सेम हो तो उनके ऊपर ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस कैसे निकाला जाता है, सभी प्रॉफिट को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो और उनकी एवरेज निकाल लो। ठीक है, लॉस हो तो क्या कर दो, माइनस कर दो, प्रॉफिट हो तो प्लस कर दो। यहाँ पे कहता है राम सेल्स ए टीवी फॉर ₹X। राम ने एक टीवी को X रुपये में बेचा और उसको 20% का क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
ही प्लान्स टू हैव ए स्टॉल इन द ट्रेड फेयर। अब वो उसने प्लानिंग करी कि जो मान लो दिल्ली में मान लो ट्रेड फेयर लगता है कि उसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी स्टॉल लगाऊंगा। और वो इसलिए अपने टीवी का मार्क प्राइस क्या रख देता है, 2x कर देता है। मतलब पहले से क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्योंकि स्टॉल के अंदर उसको विश्वास है कि जो भी लोग आएंगे ना तो वो डिस्काउंट मांगेंगे। तो इसलिए पहले से ही वो अपनी वस्तु को क्या है, x की बजाय जब पहले x में बेचता था अब उसने 2x कर दिया। ठीक है, हो गया। एट स्टॉल ही गिव 60% डिस्काउंट। लेकिन स्टॉल के ऊपर जब वो बैठेगा अपने टीवी को लेके तो उसको 60% की डिस्काउंट भी देनी पड़ेगी। ऐसा करके उसको बताओ ओवरऑल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो जब वो x रुपये में बेचता है तो मुझे बताओ उसको कितना गेन होता है, 20%। यानी अगर उसने x रुपये में टीवी बेचा तो उसको कितना पैसा प्राप्त हुआ, 120%। देखो मैंने आपको बता रखा है गेन नहीं लिख सकते हम 20%, ओवरऑल पैसा लिख सकते हैं कितना, 120%। अब देखो अगर वो मार्क प्राइस पे ही बेचता, उसने मार्क प्राइस कितना कर दिया, 2x। अगर वो 2x पे ही बेचता तो मुझे बताओ क्या डबल कर दिया तो पैसा भी डबल प्राप्त होता। मतलब आप कहोगे उसको 240% पैसा प्राप्त होता अगर वो 2x पे ही बेचता तो। लेकिन उसको तो 60% क्या देनी पड़ी है, डिस्काउंट। 60% डिस्काउंट का मतलब क्या है बताओ, उसको 40% पर बेचा है। भाई किसी चीज़ पर आप 60% की डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब आपने उस चीज़ को 40% पर बेचा है। ठीक है, तो रिसीव्ड कितने पैसे प्राप्त हुए होंगे बताओ, 240 नहीं रिसीव होंगे, कितने, इसका सिर्फ 40%, क्योंकि 40% पे तो बेचा है। ये कितना आ जाएगा आपका, 96%। यानी कि आप 60% अगर डिस्काउंट देते हो तो आपको सिर्फ 96% पैसा मिलेगा। और सीपी कितनी होती है, 100%। तो मतलब लॉस हो गया ना, आपको कितने का लॉस हो गया बताओ, 100 में से 96 घटा दो, 4% का क्या हो गया, लॉस। तो बिल्कुल मैंने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को करवा दिया कि अगर वो x रुपये में बेचता है तो उसको 120% पैसा मिलता है। अब उसने मार्क प्राइस कर दिया अपना कितना, 2x। तो 2x में बेचता तो उसको मान लो 240 मिलते, है ना, मान लो 100 की इन्वेस्टमेंट है तो कहता है 60% डिस्काउंट दे दी, मतलब इसका सिर्फ कितना मिलेगा उसको, 40%, यानी कि 96 रुपये मिलेंगे। तो 96 में उसने टीवी बेचा और ख़रीद के लेके आया था 100 में, तो 4 का क्या हो गया, लॉस। यानी कि 100 के ऊपर 4 का लॉस, तो 4% का लॉस हो गया। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखो हाँ, यहाँ पे मैंने क्या है, डिस्काउंट की वैल्यू चेंज कर दी। वहाँ पे कितनी थी, 60%, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 50% कर दिया। बाकी सेम क्वेश्चन है, x रुपये में बेचे तो उसको 120% पैसा मिलता है, और 2x में बेचा, देखो वही क्वेश्चन है सेम, 2x में बेचेगा तो कितना मिलेगा, 240% मिलेगा। लेकिन 50% उसको क्या देनी पड़ रही है, डिस्काउंट भी। इसका मतलब इसको 240% नहीं मिलेगा, 240 में 50% गई छूट, तो बाकी 50% यानी कि हाफ, 120% पैसा मिल जाएगा। 120% का मतलब क्या है बताओ, 20% का क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। तो मैंने लैंग्वेज इसकी डिस्काउंट की वैल्यू इसलिए चेंज करी ताकि एग्जाम में चेंज होके आ जाए, तब भी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट कुछ भी कर देता, मान लो मैं एक और कर देता हूँ इसमें चेंजिंग, डिस्काउंट मान लो आपकी 30% कर देता ये। ठीक है, तो बताओ 240% तो आपको मिलता अगर पूरे पे बेचते, लेकिन 30 की डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब आपको कितना मिलेगा, 70% पैसा मिलेगा। यानी कि 7/10, 24 सत्ते कितने होते हैं, 168। ये कितने हो गए, 7 चौके 28, हाँ 168 हो गए। तो 168% आपको पैसा मिलता है, यानी कि आपको 68% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो कुछ भी पूछी जा सकती है डिस्काउंट की वैल्यू, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी सब कुछ अकोमोडेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें तो मैंने आपको ये बता रखा है कि आपके पास मान लो बहुत ज़्यादा स्टॉक है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, उसके आपने 3 हिस्से या 4 हिस्से कर लिए, और कुछ हिस्से को आपने क्या कर लिया, इतने % प्रॉफिट पे बेच दिया, कुछ को इतने % लॉस पे बेच दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % कितना हुआ। तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बता रखा है, शॉर्टकट मेथड, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, चाहे 4 हिस्से कर लो चाहे 5 हिस्से कर लो। इसमें क्या रखा है, 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता है स्टॉक, जो भी आप सामान बेचते हो दुकान पे उसको ही कंसाइनमेंट बोलते हैं। उसका 2/3 का मतलब है टोटल, अगर आपकी दुकान में 3 टीवी है तो 3 में से 2 टीवी, यानी कि 2 टीवी तो यहाँ पे, और बाकी बच गया कितना, 1 टीवी। इसको बेचा इसने 6% गेन पर, यहाँ पे तो हुआ उसको 6% का फ़ायदा। ठीक है, और बाकी उसको लॉस हुआ कितना, 3% का। बाकी 1 टीवी पर क्या हो गया, 3% का लॉस। तो मुझे बस ये बता दो आप, ओवरऑल उसको क्या हुआ वो मैं देख रहा हूँ। 6 2 12, और ये क्या है, लॉस हुआ है ना, तो माइनस कर दो, लॉस माइनस करते हैं प्रॉफिट प्लस, नीचे क्या करते हैं, दोनों रेशो का सम, 2 + 1, 9/3।
अगर आंसर प्लस में आए तो क्या होता है प्रॉफिट, और माइनस में आए तो क्या होता है लॉस। तो इसको 3% का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया। और क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 360 रुपये। तो 3% की वैल्यू कितनी, 360। 1% की वैल्यू कितनी, 120। 100% की वैल्यू कितनी, 12,000। आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, स्टॉक की वैल्यू पूछी जाती है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। तो पूरा स्टॉक आपकी दुकान में कितने रुपए का है, 12,000 रुपये का। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चन में। बिल्कुल सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है। मोहन बाइज 20 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 48 पर डजन, यानी कि मोहन ने 20 डजन पेन खरीदे 48 पर डजन के हिसाब से। ही सेल्स 8 डजन पेन्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट 20% प्रॉफिट। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। देखो जब प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की कि इसने 48 के हिसाब से खरीदे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है टोटल पेन कितने थे, 20 डजन, इसमें से 8 डजन और बाकी रह गए कितने, 12 डजन। ये मैंने 2 हिस्से कर दिए, लेकिन 8 और 12 भी मत लो, आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, इनका रेशियो। आप इनको 2 और 3 ले लो, क्वेश्चन छोटा बन जाएगा। इस 2 को आपने क्या किया, इस 2 को आपने 8% के प्रॉफिट पे बेचा और इनको आपने 20% के प्रॉफिट पे बेचा। तो बताओ मेरे को, क्या आप ओवरऑल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि दोनों प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही आएगा आंसर। 2 × 8 + 3 × 20 और अपॉन में दोनों रेशो का सम। 8 दूनी 16 और ये कितना आ गया 76, 76/5 यानी कि 152 अपॉन में 10, 15.2%। 15.2% का आपको क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ, 1 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगा। ए मिल्कमैन बाइज मिल्क एट द रेट ऑफ 1.5 पर लीटर, यानी कि एक दूध वाला है, वो बाज़ार से दूध खरीद के लाता है 1.5 रुपये पर लीटर के हिसाब से और बेचता है उसको 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से। देखो अब अगर और इस क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो, सिर्फ इतना कहा गया हो कि 1.5 रुपये में खरीद के लाया और 2 रुपये में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है 0.5 का फ़ायदा हो गया। 0.5 का फ़ायदा कितने के पीछे, 1/5 के पीछे, यानी कि 5/15 यानी 1/3, यानी हम कह देते कि 33 सही 1/3% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। अगर वो और कुछ ना करता तो, लेकिन इसने क्या किया है, ही आल्सो मिक्सिज 2 लीटर वाटर विद एवरी 6 लीटर मिल्क, यानी कि वो 6 लीटर दूध के अंदर 2 लीटर पानी भी मिक्स कर देता है। मतलब बाज़ार से तो खरीद के लाएगा 6 लीटर दूध, उसमें 2 लीटर पानी डाल देगा जो फ्रीली अवेलेबल है, उसका दूध कितना बन जाएगा, 8 लीटर। अब वो उस 8 लीटर को बेचेगा क्या, 2 के हिसाब से। तो मुझे बता दो, आप ये मान लो कि सिर्फ वो 6 लीटर ही खरीद के लाया है, क्योंकि आपको तो गेन परसेंट निकालना है ना, तो परसेंट में एक्चुअल वैल्यू मैटर नहीं करती। मान लो वो बाज़ार से 6 लीटर दूध खरीद के लाया, कितना खरीद के लाया बच्चों, 6 लीटर। तो बताओ सीपी कितनी होगी उसकी, 6 लीटर के 1.5 के हिसाब से 9 रुपये होगी, 9 रुपये उसकी क्या होगी सीपी। अच्छा अब एसपी कितनी होगी बताओ, एसपी होगी 6 लीटर तो वो दूध खरीद के लाया, 2 लीटर उसमें पानी मिलाया, तो कितना हो गया उसके पास टोटल 8 लीटर, और 8 लीटर को उसने 2 के हिसाब से बेचा, तो यानी कि वो 16 के हिसाब से उसको बेच रहा है। यानी जो सामान वो 9 में खरीद के लाया ना, वो 16 में बेच रहा है। बस सीधी सी बात है, कितने का प्रॉफिट हो गया, 7। आंसर कितना आ गया आपका, 7/9 इंटू 100 कर दो, तो 700 अपॉन में 9%। इसको सोल्व कर लेना, ये इतना ये क्या कर लेगा, प्रॉफिट कमा लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो इसने लगभग क्या कमा लिया, डबल प्रॉफिट कमा लिया है ना, डबल में बेच दिया, मतलब 7 रुपये प्रॉफिट कमाता है ये कितने पे, 9 रुपये पे, क्योंकि 6 लीटर दूध खरीद के लाया 9 रुपये में, और 6 लीटर में 2 लीटर मिला दिया पानी, 8 हो गया, 8 को 2 के हिसाब से बेचेगा, यानी कि 16 में बेचेगा, तो 9 रुपये पे 7 रुपये का क्या हो गया फ़ायदा। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, रेशियो मेथड अगर आप लगाना चाहो ना, तो रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। मैंने आपको बोला था कि मैं वहाँ आपको रेशियो मेथड बताऊँगा जहाँ लग सकता है, ठीक है। देखो 1.5 का सामान वो कितने में बेच रहा है, 2 में, 1.5 का सामान 2 में, या मैं 2 से गुणा कर दूं, यानी कि 3 का सामान कितने में बेच रहा है, 4 में, और 6 लीटर दूध को वो बना लेता है कितना, 8 लीटर, मतलब 6 की जगह कितना लिख दो, 8, तो कितना हो गया बताओ, 2 पे काट दे क्या, ये 3 और ये 2 पे काटेगा कितना, 4, तो यानी कि ओवरऑल 9 का सामान कितने में बेच रहा है वो, 16 में, और देखो ये भी तो कितना है, 9 और 16, यानी कि 7 का प्रॉफिट हो गया 9 के पीछे। तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो मेथड जहाँ आप लगा दोगे ना, क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है, सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है साक्षी बोट एन आर्टिकल फॉर ₹1240
एंड सोल्ड इट एट 25% लॉस। ये इसने लॉस पे बेच दिया। आपने बहुत सारी बुक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन बच्चे इसको सोल्व कर नहीं पाते हैं अच्छे से। आज मैं कराता हूँ आपको, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आप ओरली कर दोगे। साक्षी ने 1240 रुपये में मान लो एक आर्टिकल खरीदी और उसको 25% के लॉस पे बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद दिस अमाउंट, अब उसने जो आर्टिकल बेची तो इसकी जेब में पैसा आ गया। इस पैसे से उसने क्या किया, दूसरी आर्टिकल खरीद ली एंड सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट, और उस आर्टिकल को उसने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया। फाइंड हर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो परसेंट में पूछा है, जब भी आपको क्वेश्चन परसेंट या रेशियो में पूछा जाता है ना, तो इस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि उसने वो घड़ी कितने में खरीदी थी। ये 1240 है ना, ये 1240 की जगह अगर आप 100 रुपये मान लोगे, 200 मान लोगे, तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि साक्षी ने वो घड़ी कितने में खरीदी, 100 में खरीदी। समझ गए, 100 में खरीदी, 25% के लॉस पे बेची, यानी कि उसने कितने में बेची, वो 75 रुपये में बेची। ये क्या है, उसकी एसपी, यानी अब उसकी जेब में आ गए 75 रुपये। अब इस 75 रुपये से वो एक घड़ी और ख़रीद के ले आई मार्केट से, और अब उस दूसरी घड़ी जो अब नई घड़ी है उसके पास, उसको उसने 30% के प्रॉफिट पे बेचा। तो मुझे बता दो बस 30% कितना होता है इसका, 75 का 30% कितना हो जाएगा आपका, 75 का 30% हो जाएगा आपका इंटू में 3/10, तो 5 पे काटोगे 15, और ये कितना आ जाएगा आपका 2, 45 को 2 से करोगे यानी कि 22.5 रुपये है ना, 22.5 रुपये। तो बताओ मेरे को, 75 रुपये तो इसके घड़ी के सीपी था और 22.5 रुपये क्या था, इसने प्रॉफिट कमाया। तो टोटल कितने हो गए, 97%, 97 रुपये हो गए। ओवरऑल इसको क्या हुआ, लॉस हो गया ना, क्योंकि ये 100 रुपये घर से लगाए थे इसने और मिला इसको लास्ट में कितना, सिर्फ 97 रुपये। क्योंकि देखो पहले 100 रुपये की आप घड़ी खरीद के लाए, 75 रुपये की बेच दी, उस 75 रुपये से आपने नई घड़ी खरीद ली, मतलब अभी तक आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है और आपके 100 रुपये लग चुके हैं, है ना। अब आपने नई घड़ी को 97 रुपये में बेच दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि 100 रुपये आपने लगाए थे और आपकी जेब में सिर्फ आए कितने, 97.5, यानी कि 2.5% का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। ठीक है, समझ गए। बुक के अंदर ये जो क्वेश्चन दिया होता है मैं उसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ ताकि कोई भी बच्चा आंसर पे रटे ना, मैंने इसलिए इसकी स्टेटमेंट को चेंज किया। वहाँ पे 30 की जगह क्या था, 40% था। तो अब क्या करोगे आप बताओ, 100 का सामान इसने 75 में बेचा, अब 75 पे 40% क्या कमाएगी ये, प्रॉफिट, मतलब 30 रुपये प्रॉफिट कमाएगी। तो 70 प्लस में 30 कितना हो जाएगा, 105। तो अल्टीमेटली 100 का सामान उसने 105 में बेच दिया, तो 5% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन आप रटो मत क्वेश्चंस को, ये तो कुछ भी गिवन हो सकता है, 30 की जगह 25 दे देगा, 28 दे देगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एक मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी परसेंट के अंदर पूछा है आंसर, तो ये 1240 का कोई वैल्यू मतलब नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस। आप इसको 100 मानो, 200 मानो, आपकी मर्जी है, आप मान के देख लेना। आप घर पे बैठ के ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करो, क्योंकि मैंने सब कर रखे हैं। आप 100 की जगह 200 मान लेना, 200 की जगह 350 मान लेना। आंसर अगर आपका 2.5 आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि मैं सब कुछ सही बता रहा हूँ, ठीक है ना, और पक्का आएगा आपका आंसर। क्योंकि जब वैल्यू आपसे किस में पूछी, कंपेरेटिव वैल्यू पूछी गई है, तो ये मैटर ही नहीं करता कि उसने 1240 का सामान खरीदा है या 2050 का खरीदा है। इसमें देखो ये क्वेश्चन मैं ऐसे ऐसे आपको करवा चुका हूँ बहुत सारे। इसमें कहता है अगर आप 1 रुपये में क्या है बाय करते हैं, 1 रुपये में 36 एप्पल के हिसाब से, 1 रुपये में 36 एप्पल के हिसाब से आपने बाय किए, तो कहता है 1 रुपये में आपको कितने एप्पल बेचने चाहिए कि आपको 44% का फ़ायदा हो जाए। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है भाई, आपने 100% में माल खरीदा और उससे पाना चाहते हो आप 144%, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल को क्या कर दो, उलट दो, नंबर ऑफ़ आर्टिकल को रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेशियो कितना है बताओ, 4 पे काटोगे, यानी कि 36 से क्या कर दो आप 25 कर दो, और बाय चांस इस क्वेश्चन में 36 की वैल्यू कितनी है, 36 ही है, तो यानी कि 25 की वैल्यू कितनी होगी, 25, यानी कि आपको 1 रुपये में 25 एप्पल बेचने चाहिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे ऐसे तो ओरल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग 140 आर्टिकल्स फॉर ₹360 ए पर्सन सफ़र से लॉस ऑफ 36%, यानी कि वो 360 रुपये में अगर 140 आर्टिकल बेचता है ना, तो 36% का उसको लॉस होता है। हाउ मैनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर ₹198 टू गेन 54%। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जहाँ पे क्या होता है, अमाउंट भी चेंज हो जाती है, लेकिन मैंने आपको एक ऐसा मेथड बता रखा है, वो तो रामबाण मेथड है, चाहे उसमें कुछ भी चेंज हो जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पहली बार में ही 2 लाइनों के अंदर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है, मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है। क्या लिख लो आप, ऊपर देखो 360 रुपये में आपने 140 आर्टिकल बेची, एक आर्टिकल के ऊपर काम किया करो, एक आर्टिकल कितने में बेची बताओ, 360 अपॉन में 140, नीचे
₹198 में कहता है हाउ मैनी आर्टिकल्स, कितनी बेचनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ एक्स आर्टिकल बेचनी चाहिए। तो एक्स आर्टिकल बेची आपने कितने में, 198 में। एक कितने में बेचोगे, 198 बाई एक्स ही होगा ना। और मैंने कहा रखा एक आर्टिकल के ऊपर काम किया करो। पहले उसको होता था 36% का लॉस, यानी कि 64% पैसा मिलता था। अब 54% का फ़ायदा, यानी कि 154% पैसा मिलेगा। तो बताओ, इसको काट दो 4 पे, इसको 4 पे काटोगे, 4 पे तो नहीं कटेगा, ये 2 पे काटो इसको, है ना, 4 पे नहीं कटेगा, 2 पे काट देता हूँ मैं इसको। 2 पे काटोगे कितना आ गया, 77। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कट गया, और ये कितना आएगा 18, और ये कितना आएगा 7। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 18/7 और इनटू में क्या हो जाएगा 77, और ये आपका कितना होगा 32 और 198 अपॉन में एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो 11, और ये आपका कितना आ गया, देखो ये आपका 11 आ गया, 32 198 है ना, 11 पे कट जाएगा, ये 11 एक बार और 11 8 बार, 18 से 18 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, एक्स की वैल्यू 32, यानी कि उसको 198 रुपये में 32 आर्टिकल बेचनी चाहिए। तो ये मेथड तो आप रट लो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और एक ऐसा मेथड मैंने आपके लिए बना दिया है कि सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अटक जाए, सब सोल्व होएंगे इस मेथड से। बाय सेलिंग, ऐसा ही क्वेश्चन फिर मैंने दिया एक, 90 पेन बेचते हो अगर आप 80 रुपये में, तो ए पर्सन लूजिज 20%, 20% का लॉस होता है। तो कहता है व्हाट शुड बी द एसपी ऑफ 75 पेन। अब की बार पेन दे दिया आपको, है ना, एसपी पूछ लिया, टू गेन 20%। तो बताओ, एसपी पूछा है, एसपी को क्या मान लो आप, एक्स रुपये मान लो। तो 90 पेन बेचते हो 80 में, एक पेन कितने में बेचोगे, एक पेन के ऊपर काम किया करो आप, है ना, 80/90। यहाँ पे 75 पेन बेचोगे आप एक्स रुपये में, यानी कि 75 पेन बेचोगे एक्स रुपये में, आप एक पेन की कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकाला करो। ठीक है ना, यहाँ पे बस मिस्टेक मत करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप यही ना समझ पाओ कि 80/90 करना है या 90/80 करना है, तब फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, इतना मैथ अगर कमज़ोर होगा तो फिर आप compete कर ही नहीं सकते इंटेलिजेंट बच्चों के साथ। ये तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 90 पेन आप 80 रुपये में बेच रहे हो, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक आर्टिकल के ऊपर काम करना है, तो आपको ये तो आसानी से पता होना चाहिए ना कि एक पेन आप कितने में बेचोगे, 80/90 में बेचोगे। अच्छा, यहाँ आप 20% का लॉस कमा रहे हो, यानी कि 80% में बेच रहे हो, यहाँ 20% का फ़ायदा यानी कि 120%। इसको काट दिया करो, है ना, 2/3, और ये 0 से 0 काट दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8/9 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इस 3 से, और x/75 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इस 2 से। अब काट दो, देखो 3 3 जा, और ये 2 इधर आके 4 पे कटेगा, और ये कितने पे कटेगा 25 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 100। तो आपको 100 आर्टिकल बेचने चाहिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बाय सेलिंग 5 आर्टिकल, अगर आप 5 आर्टिकल बेचते हो कितने रुपए में, 1 रुपये में, ए पर्सन लूजिज 4%, तो 4% का लॉस होता है। अगर वो 4 आर्टिकल बेचे 1 रुपये में, तो बताओ कितने % का प्रॉफिट हो गया। यानी कि कहने का मतलब, आप पहले देखो अमाउंट सेम है, यहाँ पे भी 1 रुपया, यहाँ पे भी 1 रुपया, अमाउंट सेम है, और आर्टिकल को आपने 5 से क्या कर दिया, 4 कर दिया। नंबर ऑफ आर्टिकल को अगर आप 5 से 4 करोगे, तो मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवा रखा है कि जो अमाउंट रिसीव्ड है, जो पैसा आपको मिलेगा, वो रिवर्स रेशो में होता है ना, 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताओ 4 का मतलब क्या, पहले 4% उसको लॉस होता था, लॉस का मतलब 96% पैसा मिलता था, यानी कि 4 की वैल्यू 96% है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 24, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, यानी कि अब आपको 120% पैसा मिलेगा, यानी कि 20% आपका क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा, फ़ायदा। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड है बिल्कुल, कि आर्टिकल को आप रिवर्स कर रहे हो, आर्टिकल को 5 से 4 कर रहे हो, तो पैसा जो आपको मिलेगा उसी रुपए में, तो आपको 4 से 5 के ऑर्डर में मिलेगा। 4 की वैल्यू 96%, 5 की वैल्यू 120%। ठीक है, ऐसे तो आप कर ही सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, आप ऐसे भी कर लो, जो मैंने आपको बता रखा है। 1 रुपये में 5 आर्टिकल बेची, एक आर्टिकल कितने में बेची 1/5, नीचे 1 रुपये में 4 यानी कि 1/4, ऊपर कितना % पैसा मिलता है आपको 96%, नीचे कितने % पैसा मिलता है वही तो पूछा आपसे, तो x मान लो। ये मेथड तो मैं कह रहा हूँ एवरग्रीन है, कभी भी यूज कर लेना, आंसर आपका हमेशा निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 24 आ गया, तो यहाँ से भी देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 120%, यानी कि 20% का आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये इससे भी आसान है ना, ये मेथड तो इससे भी आसान है, निकल जाएगा। बट मैं ये मेथड इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप में टॉपर्स है,
उनको क्या है, थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मेरे दिमाग में आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है। मैथमेटिक्स एक इतना वाइड सब्जेक्ट है ना, जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा है वो उतनी ही ज़्यादा बातें आपको बता पाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि चलो कोई बच्चा ना सुने, जो कुछ स्टूडेंट है जो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट इन मेथड्स को अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि पेपर में मान लो एक मेथड आपके ध्यान नहीं आता जल्दबाजी में, लेकिन आपके दिमाग में सब चीज़ें अगर घूमती रहेगी ना, आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। ये गलत बात है कि मेथड जितने ज़्यादा सीखोगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। इससे कन्फ्यूजन नहीं बढ़ती, कन्फ्यूजन उनको होती है जो मेथड्स को रटते हैं, ठीक है, समझ के जो करते हैं, एक एक चीज़ को 3-3 4-4 तरीके से सोल्व करते हैं, उनको मज़ा आता है कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है ये आपके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2-3 और आपको जो है ना प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें देखो बताता हूँ कि नए क्वेश्चन भी होते हैं उसके अंदर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ। मैं कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक भी आपको बताता हूँ कि कैलकुलेशन को छोटे तरीके से कैसे किया जा सकता है ना। और बाकी सब कुछ बातें तो आपको पता लगती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।